प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथड टू पॉइंट में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के पहले चैप्टर संबंध एवं फलन है ना, रिलेशन एंड फंक्शन अध्याय 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम आपके निशान लगाने वाले हैं, ठीक है ना। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप वो अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपके पहला चैप्टर जो है ये लगभग कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसकी तैयारी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है बच्चों। पहले चैप्टर में से यानी इस चैप्टर में से आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन शॉर्ट में एक-एक नंबर के आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। या तो बहुविकल्पीय में मिलेंगे या आपको वो शॉर्ट में मिलेंगे, ठीक है ना, अति लघु में 1 नंबर के। तो अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं, आपकी इसकी तैयारी अच्छी हो जाएगी पहले चैप्टर की। और हम आपको सारे चैप्टर के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के निशान लगवाएँगे, ठीक है ना। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इनके सॉल्यूशन भी कराऊँ, तो आप कमेंट में बताएँ मुझे कि इनके सॉल्यूशन कराने चाहिए आपको या आप इनको कर लेंगे ईज़िली, ठीक है ना। उसके हिसाब से मैं आगे जो है इसके सॉल्यूशन की वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊँगा फिर, ठीक है ना। और बच्चों इस पेपर की पीडीएफ भी हम बनाएँगे, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है क्योंकि वक़्त की कमी के कारण मैं अभी पीडीएफ बनाने में थोड़ा-सा लेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। अभी आप इस वीडियो के माध्यम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निशान लगा लीजिए और फिर उनको आप उन पर मेहनत कीजिए, ठीक है ना। तो आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले संबंध एवं फलन जो है आपका, इसमें आपको क्या करना है। देखिए, ये चैप्टर है, यहाँ से शुरू होता है, लेकिन आपको यहाँ से कुछ नहीं करना, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले आपको ये इसके संबंधों के प्रकार की जो डेफिनेशन है आपको वो पढ़नी है ना। एक तो ये डेफिनेशन फर्स्ट है ना, परिभाषा 1 एक ही वाली और एक ही वाली, ठीक है ना। रिक्त संबंध की, सार्वत्रिक संबंध की आपको पता होनी चाहिए, इनकी कंडीशन क्या है ये आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन वो बहुविकल्प में पूछ सकता है, ठीक है ना। वो डेफिनेशन दे सकता है और ये कंडीशन अलग-अलग बदल करके बहुविकल्प में दे दे। आपको वहाँ से ये सही से करनी होगी। अगर आप याद रखोगे इनको तो ही आप वहाँ अच्छे से लगा पाओगे, ठीक है ना बच्चों। देखिए, और फिर इसमें क्या करना है आपको, एग्जाम्पल 1 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद आपको ये वाली डेफिनेशन करनी है, ठीक है ना, समतुल्य, सममित और संक्रामक, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल एज इट इज़, ठीक है ना। जैसी इसमें लिखी हुई है ऐसी बिल्कुल एज इट इज़ याद होनी चाहिए आपके, क्योंकि अगर वो 1 नंबर में डेफिनेशन दे भी देता है, वैसे अब तक आई नहीं, लेकिन अगर आ जाती है तो आप इनको ईज़िली कर दोगे फिर, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इस पे हमेशा क्वेश्चन बनता है, हमेशा हर पेपर में 2023 में सारे सेट में 2023 के इस पे क्वेश्चन है, तुल्यता संबंध पे, है ना। तो कोई संबंध आर अगर समतुल्य, सममित और संक्रामक हो जाता है तो वो तुल्यता कहलाता है और तुल्यता पे ही वहाँ पे क्वेश्चन जो है बनता है, ठीक है ना। बहुविकल्प में भी पूछा जाता है बहुत और अति लघु में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आप ये डेफिनेशन बिल्कुल एज इट इज़ इनको याद करना और उनकी ये कंडीशन तो बिल्कुल याद रहनी चाहिए आपको, ठीक है ना। एक बार मैं आपको देखो समझा देता हूँ, समतुल्य है क्या। इसमें सिर्फ आपको एक एलिमेंट उठा करके चलना होता है सेट में से, ठीक है, और उस एलिमेंट का उसी पे ही संबंध दिखा दो। अगर आप देखिए ए पर अगर वो रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव है। सममित में आपको 2 एलिमेंट उठा के चलने पड़ते हैं ए सेट में से, किसी भी जो भी सेट उसने दिया है उस सेट में से 2 एलिमेंट उठाओ और ये 2 एलिमेंट ऐसे उठाओ कि इन दोनों पे ये रिलेशन सेटिस्फाई करता हो, इन दोनों के बीच संबंध ये स्थापित होता हो। फिर अगर इन दोनों का उल्टे का भी संबंध स्थापित हो गया, मतलब A1 A2 का हम रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे थे, अगर A2 A1 का भी आ गया तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो जाएगा। और ट्रांजिटिव में क्या है, इसमें 3 एलिमेंट उठा करके चलने पड़ते हैं ए में से ही। कैसे 3 एलिमेंट उठा के लेके चलने हैं हमें, कि पहले और दूसरे पे रिलेशन सेटिस्फाई करता हो, दूसरे और तीसरे पे रिलेशन सेटिस्फाई करता हो, ये 2 तो करता हो, और तीसरा हमें ये प्रूफ करना है। अगर ये भी आ गया तो इसका मतलब ये संक्रामक हो जाएगा, पहले और तीसरे का रिलेशन, ठीक है ना। ये इजीली हो जाएंगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये जो परिभाषा 4 है तुल्यता संबंध की, इजी है। अगर कोई संबंध ये तीनों संबंध बना लेता है तो वो क्या हो जाएगा, वो तुल्यता संबंध हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल 2 आपको नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एग्जाम्पल 3 ये इंपॉर्टेंट है, ये 2022 में भी आया हुआ है, 23 में भी आया हुआ है, ठीक है ना। ये आपको जरूर करना है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको आपको जरूर करना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 4 ये भी इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछा गया है ये, ठीक है ना। और इसी के जैसा एक विविध में है एग्जाम्पल, वो भी मैं आगे आपको निशान लगवाऊंगा, वो 2020 में आया हुआ है, ठीक है ना। वो भी आपको करना है और ये भी आपको करना है। एक कर लीजिए, दूसरा आप इजीली खुद ही कर पाओगे, ठीक है ना, बस अच्छे से समझना है, ठीक है। अब देखिए ये एग्जाम्पल 5 ये 2020 में भी आया हुआ है, 23 में भी आया हुआ है, 22 में भी आया हुआ है, ठीक है ना। ये आपको करना है, बहुत आसान क्वेश्चन भी है। और वो बस क्या करता है, इस डिजिट को चेंज कर देता है बस, कभी यहाँ पे 5 दे देता है, कभी यहाँ पे 2 ही दे देता है, और वो इसको भी चेंज कर देता है। कभी वो कहता है कि विभाजित करती है, कभी वो कहता है कि गुणज है। होते दोनों एक तरीके से ही हैं, जहाँ पे विभाजित करती है या गुणज है तो दोनों एक ही तरीके से होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे और कुछ नहीं है। छठा एग्जाम्पल देखिए, ये छठा एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये भी 2019 में आया हुआ है। एक इसने सेट दे रखा है और ए बी दोनों ही सम या विषम है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल देख लेना।
आएंगे ये एक एक नंबर में, ठीक है ना। ये 2 नंबर में या 4 या 6 8 नंबर में नहीं आएंगे, ये एक ही नंबर में आएंगे। या तो बहुविकल्प में मिलेंगे या आपको ये अति लघु में मिलेंगे, जहाँ एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। ये वहीं पे मिलेंगे आपको, ठीक है। एग्जाम्पल 6 हो गया। उसके बाद एक्सरसाइज पे चलते हैं। प्रश्नावली 1.1 में ये जो पहले के चारों क्वेश्चन हैं शुरू के, ये 4 क्वेश्चन तो आपको कर लेने हैं, ठीक है ना। आए हुए नहीं है अब तक, एक भी बार नहीं आया है, लेकिन इनके जैसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। जैसे भी हमने एग्जांपल में लगाए वो भी इनके जैसे ही हैं, ठीक है ना। वो कोई एक सेट दे देगा और ये कह देगा कि ये रिलेशन बताओ सतुल्य, सममित या संक्रमक, इनमें से क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेने हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आने का कहीं भी, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे एक जैसे ही हैं बच्चों, ठीक है ना, एक ही तरीके से होंगे, इसलिए मैं आपको ये छोड़ना नहीं चाह रहा। ये तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं लगभग, बस आपको कंडीशन ही तो वेरीफाई करानी है, ठीक है ना। बस आपको देखना है समतुल्य, सममित, संक्रमक, ठीक है। तीनों क्वेश्चन कर लेना आप ये, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मत करना। अब ये देखना, अब देखिए और क्वेश्चन यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन करना है ये 8वां, ये भी क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन बस यहाँ तक, तुल्यता संबंध तक, ठीक है ना। यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना। अब देखिए ये क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं सारे, इस तरीके से जैसे a माइनस बी 4 का गुणज है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और आए हुए भी हैं, जैसे वो मैं अभी पीछे एग्जांपल में दिखा रहा था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आया हुआ है कि प्रूफ कीजिए f(x) बराबर e की पावर x दे रखा है, मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है, r से r प्लस में है, और वो कह रहा है कि एक एक इसको प्रूफ करो, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से कर लेना। ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन इनके जैसा ही है, ठीक है ना। वो अपनी तरफ से भी बना सकता है, ठीक है। तो आपको ये कर लेना है क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब देखिए इस एक्सरसाइज में और क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, आगे चलते हैं। ये देखिए आपका जो 15th क्वेश्चन है ये 2020 में आया हुआ है, ठीक है ना। ये 2020 में आया हुआ है आपका क्वेश्चन, ये जैसा एग्जांपल में मैं दिखा रहा था 2019 में आया हुआ था एक, बस इसमें एक एलिमेंट उसने बढ़ा दिया 4, ठीक है ना। उसके जैसा ही है 2020 में। बल्कि आपको एक्सरसाइज के जितने भी बहुविकल्प क्वेश्चन है वो तो आपको छोड़ने ही नहीं है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन करने हैं जितने भी एक्सरसाइज में, क्योंकि ये डिट्टो आते हैं बच्चों, डिट्टो बिल्कुल सेम टू सेम। जैसे ये क्वेश्चन है 2022 में और 23 में आया हुआ है, बिल्कुल सेम एज इट इज, जैसा ये क्वेश्चन है ऐसे ही, ऑप्शन भी नहीं बदले उसने, ठीक है ना। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल कर लेना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे फलनों के प्रकार में आपको ये डेफिनेशन करनी है सबसे पहले। परिभाषा 5 है ना, ये कौन सी, एक एकी की परिभाषा है, ये एक एकी की। तो आपको इसकी परिभाषा पढ़ लेनी है कि क्या कंडीशन है, किस तरह इसमें चलता है, ठीक है ना, कैसे हम इसको प्रूव करते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और अगर एक एकी नहीं है तो वो क्या है, वो बहुएकी फलन हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, अच्छादक की परिभाषा याद करनी है, और एक एकी अच्छादक दोनों जिसमें एक साथ होते हैं उसकी भी डेफिनेशन आपको ये याद रखनी है, ठीक है ना बच्चों। देखो जब मैं आपको अनसोल्ड में क्वेश्चन करा रहा था तो मैं अच्छादक के लिए आपको ये चीज़ कहता था कि बस एक चीज़ चेक कर लिया करें कि एफ का परिसर यानी रेंज बराबर पूरा का पूरा सहप्रांत है ना, वही है ये रेंज बराबर सहप्रांत। ये सहप्रांत होता है ना, तो रेंज बराबर सहप्रांत यानी परिसर बराबर सहप्रांत होना चाहिए, तो वो अच्छादक हो जाता है, ठीक है ना। हाँ ये वाली कंडीशन ये भी याद रखना, ठीक है बच्चों, क्योंकि वो यहाँ से बहुविकल्प बना सकता है, इसलिए थ्योरी आपकी पढ़नी जरूरी है ये, क्योंकि यहाँ से बहुविकल्प बनने के पूरे पूरे चांस हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे चलते हैं। अब आपको कौन सा एग्जाम्पल करना है, देखिए आपको ये एग्जाम्पल भी कर लेना है। f(x) बराबर 2x वाला एग्जाम्पल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। इसी तरह ये भी सेम, देखो ये n से n में है, ये r से r में है, ठीक है ना। ये n से n में है, ये r से r में, दोनों एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा चेंज होगा इनमें हल्का सा। तो आपको ये दोनों अच्छे से कर लेने हैं कि n से n में कैसे होगा और r से r में कैसे होगा, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9 ये 2020 में भी आया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 2000 देखिए ये लिखा हुआ है ना 2019 में f(x) बराबर 2x n to n, ये यही वाला है क्वेश्चन, ये 2019 में आया हुआ है, ठीक है ना, 2019 में। तो आपको ये क्वेश्चन कर लेना है बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल 9 कर लेना है, एग्जाम्पल 10 भी करना है क्योंकि ये भी 2019 में आया हुआ है, एग्जाम्पल 10, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल नंबर 14 करना है, ठीक है। फिर देखिए ये क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 14 में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक फलन इससे इसी में ही है, 1 2 3 से 1 2 3 में ही है, अनिवार्य रूप से अच्छादक भी है। ये 2023 में आया हुआ है, बस उसने क्या चेंज किया है, ये एलिमेंट चेंज कर दिए हैं, 1 2 की जगह 2 3 4 दे दिया है, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से तैयार रहना है कि अगर वो डिजिट भी चेंज कर देगा तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है ना। रटने नहीं है, क्वेश्चन को समझ के करना है, ठीक है ना, इसलिए आप कर पाओगे, इजीली कर पाओगे फिर आप, ठीक है ना। आपको ये क्वेश्चन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं अब एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 पर चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.2 में आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, दूसरे का, ये थर्ड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। f(x) बराबर एक्स स्क्वायर, r से r में, n से n में, z से z में, आपको ये सारे कर लेने हैं, ठीक है ना, जितने भी हैं। ये 2019 में, 22 में, 20 में आया हुआ है बच्चों, ठीक है ना, उससे पहले भी शायद आया हुआ हो, और ठीक है ना। तो आपको इसको कर लेना है, बहुत आसान भी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन f(x) बराबर एक्स क्यूब, आर से आर में 2020 में आया हुआ है, एन से एन में तो नहीं आया लेकिन आर से आर में, आपको दोनों कर लेने हैं, एन से एन में कैसे होगा और आर से आर में कैसे होगा, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं है कि जो निशान लगवा दिए वही करने हैं, उनके आसपास के भी क्वेश्चन देख लेने हैं, ठीक है ना। हाँ छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है
महत्तम समापवर्तक, महत्तम पूर्णांक फलन, जैसे ये क्वेश्चन है महत्तम पूर्णांक फलन वाला, ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ऐसे ही ये वाला 2022 में आया हुआ है, मोड वाला भी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वें क्वेश्चन का जो ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट ये वाला आपका आया हुआ है 2022 में ऑब्जेक्टिव में, सेकंड वाला। बस यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे रखा है उसने, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसी तरह बस वो डिजिट चेंज करता है हल्की फुल्की सी, ठीक है ना। और आपको लगता है कि क्वेश्चन सिलेबस का नहीं है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, अच्छे से कर लेना है इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं, 8वां नहीं है, 9वां नहीं। आपको इसके बाद देखिए ये जो बहुविकल्प हैं 11वां और 12वां, ठीक है ना। बहुविकल्प आपको कोई सा भी नहीं छोड़ना, ठीक है ना। सारे बहुविकल्प आपको करने हैं, ये भी और ये भी, जितने भी एक्सरसाइज के हैं सारे बहुविकल्प करने हैं, ठीक है। उसके बाद फलनों का संयोजन और व्युत्क्रम फलन, ये टॉपिक कट चुका है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। आप वो भी निशान लगा लीजिए आपके सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। अब तक यहाँ तक सब कुछ था, उसके बाद ये नहीं है फलनों का संयोजन, इसके एग्जाम्पल सारे कट हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ नहीं है, इसके एक्सरसाइज कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं, देखिए हम पेज नंबर 18-19 पर हैं, इससे आगे चलते हैं। इसके एग्जांपल, अब ये एक्सरसाइज 1.3 भी कट है, ठीक है ना, क्योंकि इसी की एक्सरसाइज है, जब टॉपिक ही नहीं है तो एक्सरसाइज कहाँ से होगी, ठीक है ना। तो ये सारी कट है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ये बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रियाएं, ये भी कट है टॉपिक, ठीक है ना। तो इसके एग्जांपल सारे कट हैं और इसके एक्सरसाइज भी सारी कट हैं। अब आप आ जाइए एक्सरसाइज 1.4 पर, 1.4 भी कट है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए बस आप विविध उदाहरण पर, ठीक है ना। विविध प्रश्नावली के जो उदाहरण है उस पर आ जाइए। देखिए ये 41वां जो क्वेश्चन है, उदाहरण है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पर लगा लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये 2020 में भी आया हुआ है, 22 में भी आया हुआ है, 23वें में भी आया हुआ है, ठीक है ना। तो इस पर आप बल्कि PMA लगा लीजिए, PMA मतलब पेपर में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए 42वां उदाहरण, ये आप सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है ना, इसको आप कट कर लीजिए। 43वां एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपके सिलेबस में है। 44वां एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, देखिए 2023 में आया हुआ है और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है ना बच्चों, इसको आप अच्छे से कर लेना। अब चलते हैं आगे, 45वां एग्जाम्पल तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो आप इसको कट कर लेना। उसके बाद 46वां एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। देखिए ये 2020 में भी आया हुआ है, 22 में भी आया हुआ है, ये मैंने जो है एनालिसिस करके निशान लगाए हैं, ठीक है ना। तो आपका ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लेना। चलते हैं आगे बच्चों, इसमें वो डिजिट भी चेंज कर सकता है, ठीक है ना। डिजिट चेंज करके दे दे, 1 2 3 की जगह 2 4 दे दे, 2 4 6 दे दे। तो आपको उन सब के लिए तैयार रहना है कि अगर डिजिट चेंज हो गई तो ये कैसे होगा, इसका प्रोसेस पता होना चाहिए, ठीक है ना, अच्छे से आपको समझ के करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 47वां एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, 48वां इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं 49 50 कुछ नहीं है, 51 भी नहीं है। चलते हैं विविध प्रश्नावली में, ठीक है। देखिए विविध प्रश्नावली, ये शुरू के 3 क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है और तीसरा भी नहीं है। चौथा क्वेश्चन आपके सिलेबस में भी है और इंपॉर्टेंट भी है, 2020 में आया हुआ है, ठीक है ना, इस पर आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। पांचवा क्वेश्चन आपके सिलेबस में है और 2020 में आया हुआ है, ठीक है ना, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। छठा क्वेश्चन ये आपके सिलेबस में नहीं है, सातवां भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये वाला भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, देखिए अब 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पे निशान लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आपके 2022 में आया हुआ है, ठीक है ना, 2022 में आया हुआ है, आप इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, मैंने कराया हुआ अभी अनसोल्व में, ठीक है। 9वां क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आपको नहीं करना। 10वां क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट भी है। 10वां क्वेश्चन पूछ लेता है वो अच्छा तक फलनों की संख्या, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, बल्कि अभी तक तो पूछा नहीं है, शायद पीछे वालों में हो, लेकिन ये मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए 11वां आपके सिलेबस में नहीं है, 12वां भी नहीं है, 13वां भी नहीं है, 14वां भी नहीं है, 15वां भी आपके सिलेबस में नहीं है, 15वां भी आपके सिलेबस में नहीं है। अब चलते हैं 16वें पर। 16वां क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, ठीक है ना, बल्कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे कट कर लेना आप। 17वां क्वेश्चन ये कर लेना, बल्कि इंपॉर्टेंट भी है ये, बल्कि ये तो दोनों ही बहुविकल्प हैं, आपको ये दोनों ही कर लेना, ठीक है ना, ये भी कर लेना आप, ठीक है, 16वां भी और 17वां भी। 18वां और 19वां आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है ना। इसके साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है और चैप्टर भी पूरा आपका खत्म होता है, ठीक है बच्चों, ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। अब हमने आपके जो है सारे लगा लिए हैं निशान। अगर आपको थोड़ा सा वक्त मिले तो आप इस सारांश को एक बार देख लेना, जो पूरे चैप्टर की समरी है वो यहाँ पे शॉर्ट में लिखी होती है, ठीक है ना, और बहुविकल्प पे क्वेश्चन इजीली यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है ना। जैसे वो डेफिनेशन दे दे, कह दे कि ये संबंध कौन सा होता है, 4 ऑप्शन दे देगा अलग अलग संबंध, ठीक है ना, वो इस तरीके से यहाँ से बन जाते हैं। तो आप इस समरी को अलग से पढ़ लेना, ये यहाँ भी है, थोड़ी सी आगे भी है, ठीक है ना। बस आपको कौन सी छोड़ देनी है, देखिए एक ही अच्छा तक कर लेना, बस यहाँ तक ये फॉग ऑफ वाली कट कर देना, क्योंकि ये वाली आपके सिलेबस में है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और बस आगे की तो है ही नहीं, ठीक है ना। आगे की सारी काट देना, बस ये सारी काट देना, आगे की कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है, बस यहीं तक कर लेना आप, यहाँ तक अच्छा तक दोनों है, ठीक है ना। ये समरी यहाँ तक पढ़ लेना सारी, ठीक है बच्चों। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। अगर आपको इन सब क्वेश्चन का आप चाहते हो कि मैं इन सब क्वेश्चन का सोल्यूशन भी कराऊँ, वैसे मैंने इनमें से मोस्टली क्वेश्चन का सोल्यूशन अनसोल्व में करा रखा है, ठीक है ना। और
अगर आपको चाहिए कि इनका मैं सॉल्यूशन कराऊँ, तो मैं एक ऐसी वीडियो बना दूँगा जिसमें मैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा कि मैंने ये क्वेश्चन कहाँ करा रखे हैं, ठीक है ना? आप उनको वहाँ से कर लेना, ठीक है? और अगर आपको इन सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ भी चाहिए, तो उसके लिए भी मुझे कमेंट में बताएँ और मैं इसकी पीडीएफ मैं बना दूँगा और उस पीडीएफ में थोड़ा वक़्त लग सकता है बच्चों, ठीक है ना? इसलिए आप तब तक अपनी बुक में निशान लगाओ और यहीं से करना शुरू करो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना? अगर किसी ने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, वो भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर ले, तो उसका भी बहुत अच्छी तैयारी इसकी हो जाएगी, ठीक है बच्चों? उम्मीद करता हूँ आपके सब कुछ अच्छे से निशान लग गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, ठीक है ना बच्चों? चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।